हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द लर्निंग एकेडमी में। और ग्रामर सीरीज के आज के इस वीडियो में हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं प्रेजेंट के सभी पार्ट जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट के सभी पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट भी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट वो वीडियो पहले ही देख चुके हैं। लेकिन यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं, आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं उसका लिंक अपने इस वीडियो में डाल रहा हूं। आप उस पर क्लिक करके आप मेरी साइट पर जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। क्योंकि ये वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से भी रिजेंबल करता है, इसलिए आज इस टेंस में हम इन दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बीच में डिफरेंस को भी जानेंगे। क्योंकि जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि ये टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये टेंस ऐसा टेंस है जिसमें एक्शन पहले ही शुरू हो चुका था लेकिन वो अभी तक चल रहा था, यानी पास्ट में वो शुरू हो चुका था और फिर वो चल रहा था। तो परफेक्ट मीन्स जो पहले ही शुरू हो चुका है और कॉन्टिन्यूअस मीन्स जो अभी भी चल रहा है। तो इसलिए जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स जो एक्शन पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो आइए देखते हैं इस टेंसेस के रूल्स को। तो कि इस टेंस की पहचान है रहा था, रहे थे, रही थी और काम के शुरू होने का समय दिया होता है। क्योंकि तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें एक्शन पहले ही शुरू हो चुका होता है और फिर उसके बाद लगातार चल रहा होता है। तो इसलिए इस टेंस की पहचान है रहा था, रहे थे, रही थी और काम के शुरू होने का समय भी दिया होता है। क्योंकि ये काम पहले से ही चल रहा था, कि कब से चल रहा था उसका समय दिया होता है और अभी तक चल रहा था। अगर हम इस टेंस के रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करें तो आइए देखते हैं इस टेंस के रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो इस टेंस का फर्स्ट रूल है सिंपल अफर्मेटिव का रूल। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है, इसलिए इसमें वर्ब की बेस फॉर्म में ING लगाना होता है जिससे ये कॉन्टिन्यूअस बनता है। और क्योंकि ये परफेक्ट भी है इसलिए इसमें हैड का भी यूज़ किया जाता है। और सिंस फॉर का यूज़ हम टाइम के साथ करते हैं। जैसे कि मैंने नीचे नोट में बताया है कि सिंस का यूज़ हम फिक्स टाइम, निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का यूज़ हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अब देखते हैं इस टेंस का दूसरा रूल जो है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम हिंदी के वाक्यों में ना का यूज़ करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्योंकि ये एक निगेटिव सेंटेंस है इसलिए इस सेंटेंस में हमें नोट का यूज़ भी करना है जो कि हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद होता है। बात करते हैं अब इसके इंटरोगेटिव के रूल की। इस सेंटेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट से पहले और क्वेश्चन मार्क का यूज़ सेंटेंस के एंड में आपको करना है। यही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान होती है। अब बात करते हैं इसके लास्ट इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसका रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए आपने हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ सब्जेक्ट से पहले करना है और नोट का यूज़ आपने सब्जेक्ट के बाद बीन से पहले करना है। अगर आप इसी टेंसेस के WH फैमिली से रिलेटेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना चाहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली मीन्स वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो WH फैमिली से बनते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, हु, हुज एक्सेट्रा का यूज़ करके। तो इसका रूल इंटरोगेटिव सेंटेंस के जैसा ही होता है, बस आपको WH फैमिली को हेल्पिंग वर्ब हैड से पहले यूज़ करना है। मीन्स इसका अगर आप रूल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हैड को
WH फैमिली के बाद लगाना है। जैसे WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन। अगर हम इसमें नोट की बात करें तो इसमें जो आपको जानना ज़रूरी है वो है सिंस और फॉर का यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंस का यूज़ हम निश्चित समय फिक्स टाइम के साथ करते हैं। ऐसा समय जो हम एक फिक्स टाइम से रिलेट करते हैं। जैसे मॉर्निंग, हम जानते हैं कि मॉर्निंग मॉर्निंग में ही होती है, दिन में जब मर्जी नहीं होती। मार्च मार्च में ही आता है, 2022 में ही आया है। इस तरह से जो समय जो टाइम फिक्स होते हैं उनके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। और फोर का यूज़ उस टाइम के साथ किया जाता है जो फिक्स नहीं होता, जो कभी भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ 2 घंटे, वो 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं, 9 से 11 हो सकते हैं, 11 से 1 हो सकता है, 3 से 5 हो सकता है। इस तरह कोई भी वो 2 घंटे हो सकते हैं। इसी तरह 10 साल 5 महीने, अगर मैं कहूँगा जन्म से रह रहा है तो ये एक निश्चित समय हो गया, क्योंकि जन्म का समय एक निश्चित था। लेकिन अगर मैं कहूँगा बहुत दिन से रह रहा है तो बहुत दिन, कौन से बहुत दिन, वो फिक्स नहीं है, तो उसमें फोर का यूज़ होगा। तो इस तरह से इस टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के ये सब रूल हैं जिनको आपने बहुत ध्यान से देखना है, नोट करना है और इनको मेमोराइज़ करना है। क्योंकि अगर आप एक बार इस टेंस के सभी रूल्स को मेमोराइज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इस सेंटेंस के टेंसेस बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली इस टेंस से रिलेटेड किसी भी तरह के सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो अब हम देखते हैं इस टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, जिनके एग्जाम्पल आप इजीली समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट फेज, जिसमें मैं आपको बताता हूं इस टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। तो दोस्तों, ये हैं हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, जो एक अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जैसे कि सेंटेंस को पढ़ के पता लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस एक्शन है पास्ट का, लेकिन क्योंकि इसमें काम के शुरू होने का समय दिया है इसलिए यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड है। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, इसकी ट्रांसलेशन है आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। हैड बीन जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। आई, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मैं है जिसके लिए हम आई का यूज़ करेंगे, और क्योंकि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, 2 घंटे एक फ़िक्स टाइम नहीं है, इसलिए इसमें फॉर का यूज़ किया जाएगा, फॉर 2 आवर्स। बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। वह बचपन से गांव में रह रही थी। बचपन से, बचपन एक निश्चित समय है, बचपन बचपन में ही आता है, इसलिए यह एक फिक्स टाइम है जिसमें हम सिंस का यूज़ करते हैं। वह बचपन से गांव में रह रही थी, यानी शी हैड बीन लिविंग इन द विलेज सिंस चाइल्डहुड। अगर हम बात करें इसके थर्ड सेंटेंस की, राम सुबह से अंग्रेजी सीख रहा था। सुबह से, सुबह एक फ़िक्स टाइम है क्योंकि सुबह सुबह ही होती है, दिन में जब मर्जी नहीं होती, इसलिए इसमें सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि सिंस फिक्स टाइम के साथ लगाया जाता है। राम सुबह से अंग्रेजी सीख रहा था, जिसका सब्जेक्ट है राम। राम हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग सुबह से। इसके फोर्थ सेंटेंस की बात करें, मीरा 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी। मीरा सब्जेक्ट है, मीरा 2 दिन, 2 दिन कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं जो कि फ़िक्स नहीं है। अगर ये कहा जाता कि पिछले 2 दिन से तो वो फिक्स होता, लेकिन इसमें नहीं बताया कौन से 2 दिन, तो मीरा 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी जो कि एक फ़िक्स टाइम नहीं है, तो इसमें फोर का यूज़ होगा। मीरा हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज़। अगर इसके फिफ्थ सेंटेंस को देखें, पापा जनवरी से काम नहीं कर रहे थे। पापा, फादर जो कि सब्जेक्ट है, जनवरी जो कि एक फिक्स टाइम है जिसके साथ हमें सिंस का यूज़ करना है। फादर हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस जनवरी। वह कुछ दिन से दवाई नहीं ले रहा था। ये एक निगेटिव सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है ही, और कुछ दिन जो फिक्स टाइम नहीं है, वह कुछ दिन से दवाई नहीं ले रहा था। ही हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर सम डेज। सेवन्थ, क्या माँ 9 बजे से कपड़े धो रही थी। 9 बजे एक फिक्स टाइम है। मदर जिसका एक सब्जेक्ट है, जो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सब्जेक्ट से पहले करते हैं, तो इसलिए हैड का यूज़ मदर सब्जेक्ट से पहले होगा। तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से है, हैड मदर बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 9 o'clock। गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस
8th सेंटेंस है, क्या तुम बचपन से दिल्ली में रह रहे थे। इस सेंटेंस में टाइम है बचपन से, जो कि एक फ़िक्स टाइम है, जिसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगेगी, जिसकी ट्रांसलेशन है, हैड यू बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है 9th, वह सोमवार से क्या कर रहा था। वह सोमवार से क्या कर रहा था, जिसकी ट्रांसलेशन है, वॉट हैड ही बीन डूइंग सिंस मंडे। क्योंकि ये एक WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए WH फैमिली वर्ड वॉट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैड से पहले किया जाएगा। अगर हम अपने लास्ट 10th सेंटेंस की बात करें तो ये भी एक WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तुम 2 दिन से काम पर क्यों नहीं आ रहे थे। Why had you not been coming on work for 2 days? आप 2 दिन से काम पर क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि 2 दिन कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए इसमें भी हम for का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ एग्जाम्पल जो आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझने में हेल्प करेंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको 10 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए भी नीचे हिंदी में दिए हैं, जिनकी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं ताकि आप इस टेंस को अच्छे से सीख सकें। तो ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस टेंस very easily, comfortably and completely, because this tense is very easy, and I hope that you would have subscribed my channel already. और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए आगे भी इसी तरह के और वीडियो बनाता रहूं। टेंस के बाद मैं नरेशन, वॉइस, मोडाल्स, कनेक्टर, एडजेक्टिव्स, बहुत सारे वीडियो ग्रामर के आपके लिए बनाना चाहता हूं। लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी काम को करने के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।